खुश होना विचार रखते गुरुमूर्ति गति चंद्रमा सेवक ने को अष्ट पहर देखते रहूं गुरुमूर्ति की ओर। सज्जनों, माता बहनों, हम सब के लिए यह सुंदर अवसर है। कहते हैं मानुष तन सद्गुरु मिलन मोक्षो इच्छा हो, ये तीनों दुर्लभ है पावे सो नर सो योग। कहते हैं कि मनुष्य का तन मिलना ये सौभाग्य की बात है। और आगे कहते हैं कि गुरुजन मिलना अति सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और मोक्ष की इच्छा होना ये तो और सौभाग्य की बात है। आज मनुष्य का तन तो सबको मिल गया है, लेकिन मनुष्य के तन पा करके हमें क्या करना है, इसको ज्यादातर लोग भूल गए हैं। कुछ ही लोग हैं, गिनती की जाए तो बहुत मुट्ठी भर लोग ही हैं जो अपने इस सौभाग्य का महत्व को समझते हैं। सही कहा जाए तो मनुष्य तन का जो महत्व है वो उसको कुछ लोग ही, मुट्ठी भर ही लोग समझ पाते हैं। नहीं तो फिर जिस प्रकार से पशु पक्षी कीट पतंग का जीवन होता है, वैसे ही मनुष्य भी जीता है। अब कहें कि पशु पक्षी का जीवन कैसे होता है? पशु पक्षी भी अपने लिए घोंसला बना देता है। मनुष्य कभी वैसा घोंसला नहीं बना सकेगा जैसे पक्षी अपने लिए सुंदर घोंसला बना देती है। चाहे जितना तूफान आए, जितनी बारिश हो, उनके बच्चे और खुद वो सुरक्षित रहती है। मनुष्य ऐसा नहीं बना सकता। अगर हम घर बना लेते हैं, इसमें हमारी विशेषता है कहें तो इसमें हमारी कोई विशेषता नहीं है। एक पक्षी बहुत सुंदर घोंसला बना लेती है। और बिल की बात कहें तो एक चींटी इतना सुंदर अपने लिए बिल बना लेती है कि मनुष्य ऐसा नहीं बना सकता, चाहे कितना भी बड़ा इंजीनियर क्यों ना बन जाए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम अपने घर बनाने में अपनी विशेषता समझें, शरीर की विशालता में अपनी विशेषता समझें, तो इस पर गोस्वामी जी कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सतग्रंथि गावा। गोस्वामी जी रामायण में कहते हैं। और कह सकते थे ऐसे विशाल शरीर तो मनुष्य का है नहीं। मनुष्य का शरीर तो बस कोई 1 क्विंटल का हो जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा बहुत शरीर वाला हो तो 1.5-2 क्विंटल का हो जाता है। और विशाल शरीर कहा जाए तो हाथी का शरीर विशाल है, और बहुत विशाल कहा जाए तो मछली का शरीर है। बताते हैं कि मछली का शरीर 30 हाथी के बराबर वजन होता है। तो गोस्वामी जी भी कह सकते थे कि बड़े भाग्य मछली तन पावा, बड़े भाग्य हाथी तन पावा। और शक्ति में कहा जाए तो शेर है, जंगल का शेर अभी यहाँ आ जाए तो सब पाठ पठन छोड़ करके अपने को बचाने के लिए सब छुप जाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारी विशेषता किसमें है? हमारी विशेषता है अपने कल्याण की ओर आगे बढ़ने में। और कल्याण की ओर आगे बढ़ने में कौन हमारे सहायक होते हैं? हमारे गुरुजन। और हम जब गुरुजनों के सानिध्य में रहते हैं, गुरुजनों के पद चिन्ह पर हम चलते हैं, तभी हम जो हमारा उद्देश्य है वहां तक हम पहुंच सकते हैं। अन्यथा नहीं। मनुष्य तन पा लेना बहुत बड़े सौभाग्य की
बात नहीं है। उससे आगे और कहते हैं गुरु का मिल जाना भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात नहीं है। अगर हम गुरु के कहे हुए कार्य को नहीं कर पाते हैं, गुरु के आज्ञा का पालन नहीं कर पाते हैं, तो गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य ने मांगी चुप। रास्ता अच्छा हो और हमें रास्ता चलना ना आए तो रास्ता का क्या दोष। वैसे गुरु हमारा अच्छा हो, पाक हो, ज्ञानी हो, निर्मल हो, पवित्र हो, वैराग्यवान हो और हमें भी चूक हो तो गुरु क्या कर सकता है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मनुष्य का तन मिलना, सद्गुरु मिलना सौभाग्य की बात है। और आगे कहते हैं जिज्ञासा, मतलब हमें जिज्ञासा होना कि आगे और क्या होना है। जैसे छोटा बच्चा होता है तो छोटा बच्चा नया चीज देखे तो पूछता है ये क्या है, इससे क्या होता है, इसको क्या करते हैं, इसको खाते हैं तो क्या कैसा लगता है। मतलब जैसे हमें वो देखता है तो पूछता है, इतना पूछता है कि हम कभी कभी तो परेशान हो जाते हैं उनकी जिज्ञासा को देखकर। तो हमें जिज्ञासा होनी चाहिए छोटे बच्चे की तरह कि हम जानना चाहें हमारा जन्म क्यों हुआ है। इस बारे में मैं विचार करती हूँ तो मैं अपने व्यक्तिगत विचार बताती हूँ कि मनुष्य का जो तन मिला हुआ है ये साधन का नाम तो है ही, लेकिन मनुष्य का तन जो मिला हुआ है सिर्फ और सिर्फ कल्याण के लिए मिला हुआ है। सिर्फ और सिर्फ जो इतनी घटना घटती है बीच में, पढ़ाई करना, परिवार बसाना, मकान बनाना, दुकान तैयार करना, बंगला, गाड़ी, ये बीच की घटना है। और इस घटना में लोग ऐसे फंस जाते हैं कि उस घटना को ही लक्ष्य मान लेते हैं। धन कमाना हमारा लक्ष्य नहीं है, धन कमाना जरूरी है। अगर धन ना होता तो इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम नहीं होता। इसका उपयोग है, इसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन ये हमारा लक्ष्य नहीं है। ये निर्वाह करने के लिए जरूरी है। हमारा लक्ष्य है आगे और आगे और आगे। तो मनुष्य का जो धन मिला हुआ है वो कल्याण के लिए मिला हुआ है, और अपने कल्याण से हम दूर चले जाते हैं तो फिर पशुवत धर्म हमारा शुरू हो जाता है। जैसे पशु पक्षी घोंसला बना लेता है, बीज बना लेता है, अपने परिवार को पाल लेता है, उसी में अगर हम रह जाते हैं तो हमारा और उनमें कोई अंतर नहीं। बस हम इसे मनुष्य का खोल भी पहन लिए हैं, ऐसा होता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ और गुरुजनों के द्वारा जो मिला है वही मैं बताना चाहती हूँ कि मनुष्य का जो तन मिला हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कल्याण के लिए मिला हुआ है बंधुओं। और हम अपने कल्याण से इतना दूर जा रहे हैं कि हम इस चकाचौंध में अपने कल्याण को भूल जाते हैं और उसी को हम लक्ष्य मान लेते हैं। धन संपत्ति, पुत्र, परिवार, मान, प्रतिष्ठा। तो नहीं, ये तो घटना है और घटना से आगे उठना है, घटना से आगे बढ़ना है, तभी हम उस गुरुजनों के सानिध्य में मिल सकता है और उन गुरुजनों के सही उपदेश हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। जब हम पूरी तरह से निर्मल हो जाए, पाक हो जाए। अभी हम साहिब जी से सुन रहे थे कि मन को कोई नहीं रोकता है, लोभ को कोई रोकता नहीं है। कहते हैं कि लोभ को कहाँ, लोभ को मोड़ते हैं। अभी साहिब जी कह रहे थे कि किसी चीज को हमें रोकना नहीं है, बस उसको सीधा सही दिशा देना है। सही दिशा कैसे देना है? लोभ करना है तो ज्ञान के लिए करें, क्रोध करना है तो अपने अहंकार के लिए करें। अब हम उल्टा करते हैं, क्रोध करते हैं तो दूसरे के लिए करते हैं। क्या करते हैं? क्रोध करते हैं तो दूसरे के लिए करते हैं, जबकि हमें क्रोध कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? हमें कहीं गड़बड़ी है, हम किसी का कुछ बुरा कर रहे हैं तो हमारे अपने के लिए क्रोध करना चाहिए। मेरे मन में ऐसी बात क्यों आई, ऐसा होना नहीं चाहिए मुझे। तो इसलिए क्रोध करना चाहिए कि हम अपने दोषों को निकालने के लिए क्रोध करें। और लोभी बने तो किसके लिए बने? ज्ञान के लिए लोभी बने। तो कहने का मेरा मतलब है कि हम मनुष्य
बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो गुरुदेव। हाँ, बोल अक्षर और बोलो। शब्द भी बोलेंगे। अपनी भाषा में बोलिए और क्या बढ़िया लगेगा। और क्या ब्रजवारी बोलूँगा। बोलो गुरु भगवान की जय। बोलो गुरु भगवान की जय।